हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी के बाद बिहार सरकार की पावर कंपनी ने निकाली बम्पर भर्ती। बिहार लोकसेवा आयोग की ओर से एक के बाद एक भर्तियां निकालने के सिलसिले के बीच राज्य सरकार की बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। पावर कंपनी की ओर से कुल 5 तरह की भर्तियों के नोटिस जारी किए गए हैं। इन भर्तियों के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा मई जून में संभावित है। अब पटना में मात्र 20 रुपए में होगा इलाज। खुल गया महावीर मंदिर का 7वां अस्पताल। पटना महावीर मंदिर न्यास का 7वां अस्पताल पटना के राजीव नगर में शुरू हो गया है। महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल के नाम से यह अस्पताल राजीव नगर रोड नंबर 24H में शुरू किया गया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मात्र 20 रुपए के निबंधन शुल्क पर मरीजों को विशेष डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल में डे केयर की सुविधा दी जाएगी। ओपीडी में सभी उम्र के लोगों को मात्र 20 रुपए में इलाज किया जाएगा। बिहार में 12 मार्च से चलेगी 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 12 मार्च को बिहार में वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल सकती है। पटना से अयोध्या होते हुए लखनऊ, पटना, न्यू जलपाईगुड़ी और रांची से बनारस वाया गया वंदे भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी इसी दिन देश भर में एक साथ कई रेल परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसमें कई स्टेशनों के पुनः विकास का कार्य भी शामिल है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि इन तीनों ट्रेनों का उद्घाटन के दिन विशेष ठहराव दिया जा सकता है। जिन स्टेशनों पर वंदे भारत ट्रेन रुकेगी उन सभी प्रमुख स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। चुनाव तो लड़ना है, मगर पवन सिंह ने बता दी मन की बात। पवन सिंह ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उनका एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस पार्टी से लड़ना है, ये बात की बातें हैं। बता दें कि पवन सिंह इस समय आरा लोकसभा सीट पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। पवन सिंह के करीबियों का कहना है कि वे हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं। किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना करने के बाद उन्होंने अपने विकल्पों का दायरा बढ़ा लिया है। वीडियो में वे कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वे आरा से चुनाव लड़े। बिहार को पर्यटन से जुड़ी योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। भागलपुर, बांका समेत इन जिलों के लिए है खुशखबरी। बिहार को फिर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी 7 मार्च को वर्चुअल मोड में बिहार के पर्यटन से जुड़ी 5 योजनाओं का उद्घाटन किया है। भागलपुर के सुल्तानगंज से बाबाधाम देवघर जाने वाले शिव भक्तों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बांका स्थित मंदार पर्वत के विकास के लिए 45 करोड़ की कई योजनाओं का आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। जबकि सारण जिला के अंतर्गत आमी मंदिर परिषद के विकास के लिए भी सौगात दी जाएगी। बिहार में मौसम की आंख मिचौली जानी। अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम। बिहार का मौसम इन दिनों आंख मिचौली खेल रहा है। पछुआ हवा से ठंड का एहसास भी हो रहा है, तो कहीं दिन में लोगों को गर्मी से भी सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव के कारण पटना और आसपास इलाकों में एक बार फिर ठंड लौट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है, जबकि झोंके के साथ पछुआ हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इस कारण शहर के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। तेजस्वी वाली बहाली। नीतीश ने की रद्द बिहार विधानसभा की नौकरी में बड़ी खेल का शक। बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस मामले में विधानसभा सचिवालय को परीक्षा लेने में पारदर्शिता की कमी की शिकायत मिली थी। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ था। अब नई परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इसकी डिटेल्स बाद में बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यह बहाली तत्कालीन महागठबंधन सरकार के समय निकली थी। उस समय तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। सरकार बदलने के बाद खुद सीएम ने इस परीक्षा को लेकर शोक जताया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन सरकार के निर्णय को रद्द करने का एनडीए सरकार का पहला फैसला है। विजय सिन्हा ने कहा कि भर्ती में हुई धांधली और रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए गहरी जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार नकेल कसेगी। इन शिक्षकों की नौकरी जाना 100% फाइनल। विभाग ने सैलरी पर भी लगा दी रोक। बिहार शिक्षक भर्ती में बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है। अररिया जिले में ऐसे 22 शिक्षक मिले हैं जिनकी नौकरी जाना अब तय हो गया है। यह खुलासा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन आने के बाद हुआ है। 22 शिक्षकों की सैलरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। डीईओ संजय कुमार ने सभी बीईओ को आदेश दिया है कि आरोपित इन 22 शिक्षकों का नाम अन्य जिले में भी प्रदर्शित हो रहे हैं, इसलिए इन सभी शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोका जाए। अब वंदे भारत से करे रामलला के दर्शन। पटना से अयोध्या रोड पर चलने वाली है नई ट्रेन। अगर आप अयोध्या में नवनिर्मित भगवान राम के नए मंदिर का दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे इस रूट पर नई ट्रेन चलाने जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से अयोध्या रूट पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 12 मार्च से शुरू होने वाली है। यह ट्रेन पटना से डीडीयू और अयोध्या से होते हुए लखनऊ तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते
बिहार में 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी 12 मार्च को देश भर में कई रेल परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इस दिन वे वर्चुअल तरीके से 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों का ट्रायल अंतिम चरण में है। 1 या 2 दिन के भीतर टाइम टेबल और किराए से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। सीएम नीतीश पहुंचे दिल्ली, बीजेपी नेताओं से आज होगी मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां से वे विदेश दौरे पर जाएंगे। उनके साथ इस दौरे पर जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा समेत कुछ चुनिंदा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री के दिल्ली में एनडीए नेताओं के साथ मुलाकात भी की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी बातचीत की है। इस दौरान सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। हालांकि मीटिंग का कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। इंग्लैंड रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने की संभावना है। इस दौरान जेडीयू और बीजेपी के बीच बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने में बस अब चंद दिन ही बचे हैं और एनडीए में सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। सीएम नीतीश कुमार एक हफ्ते के लिए विदेश दौरे पर रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर बिहार से गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे बदमाश। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 2 शार्प शूटरों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस के शूटर सुनील बरोलिया और शाहनवाज साहिद को मुजफ्फरपुर में दबोचा गया है। मुजफ्फरपुर डीआईयू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को सीतामढ़ी रोड पर एक बस से गिरफ्तार किया है। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। डीआईयू टीम ने हरियाणा पुलिस को इनके धरे जाने की सूचना दी है। दोनों से सघन पूछताछ की जा रही है। हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम दोनों को ले जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुनील मूल रूप से राजस्थान के जयपुर और शाहनवाज सीतामढ़ी का निवासी है। दोनों शार्प शूटर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी में कई मामलों में वांटेड क्रिमिनल है। के पाठक की कुलपतियों संघ बैठक पर फिर लगी रोक, शिक्षा विभाग और राजभवन में टकराव और बढ़ा। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहा टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को दोनों की ओर से पत्र जारी हुए हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की कुलपतियों और कुल सचिवों की बैठक 9 मार्च को बुलाई है। वहीं राजभवन ने पत्र जारी कर कहा है कि कुलपति बिना अनुमति लिए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले 28 फरवरी को विभाग ने सभी कुलपति और कुल सचिवों की बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सभी को शामिल होने से राजभवन ने रोक लगा दी थी। इधर राज्यपाल के प्रधान सचिव ने वीसी को पत्र भेजा कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और शिक्षक कर्मी सक्षम प्राधिकार से अनुमति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। अनुमति लिखित या टेलीफोन पर ली जाएगी। वीसी के मामले में सक्षम प्राधिकार कुलपति हैं। आदेश का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई होगी। पटना में गंगा पर जेपी सेतु के बगल में बनने वाले 6 लेन पुल के बारे में जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पटना में गंगा नदी पर दीघा सोनपुर रेल सड़क और पुल के समांतर 6 लेन के पुल का शिलान्यास किया है। यह पुल NH 139W पटना से बेतिया सड़क सहित बुद्ध सर्किट का हिस्सा है। करीब 3064 करोड़ रुपए से बनने वाले इस पुल की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होगी। माना जा रहा है कि अगले माह अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही 2027 में इस पुल से आगमन शुरू होने की संभावना है। पिछले 5 सालों से 20 से 30 मार्च के बीच जारी हो रहा है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट। बिहार बोर्ड के इंटर के एग्जाम खत्म हो गए हैं और मूल्यांकन कार्य भी लगभग खत्म होने वाला है। अब बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे जल्द जारी किए जा सकते हैं। पिछले साल की बात करें तो इंटर के नतीजे 21 मार्च को जारी किए गए थे। इस साल भी इंटर के नतीजे 21 मार्च को जारी हो सकता है। दरअसल बिहार बोर्ड ने टॉपर के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी है। टॉपर का इंटरव्यू 11 मार्च से शुरू किया जा सकता है। इसके बाद बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर देगा।